आपने ये कहा अभी कि बीजेपी की नीयत खराब है, बैड इंटेंट से वो काम कर रहे हैं। तो अगर बैड इंटेंट से काम कर रहे हैं और वक्फ पर कब्जा करना चाहते हैं या उसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, बीजेपी का क्या फायदा है इसमें? अरे बीजेपी कब्जा करके जमीन हथिया लेगी, दे देगी अपने दोस्तों को, अडानी को भी दे सकती है, अंबानी को भी दे सकती है। अभी आप हमने देखा है कि मुंबई के अंदर ही एक जो वक्फ की जमीन है, वहां पे तो एक मल्टी बिलियनर ने अपना आलीशान बंगला बना के रख दिया है, महल जैसा घर बना के रख दिया। वो भी तो वक्फ की संपत्ति है ना, तो उसपे तो चालू है जो भी केस वगैरह जो। तो आप बीजेपी को ये क्लीन चिट नहीं देते क्यों? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास 4 स्टेट में, अगर ये लोग बता रहे कि वक्फ की हमारे पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है पूरे हिंदुस्तान में, बीजेपी के पास सिर्फ 4 स्टेट के अंदर, तेलंगाना है, आंध्रा है, उस तरफ 13.5 लाख एकड़ की जमीन है एंडोमेंट बोर्ड के पास, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास। सोचिए आप, अब उसका क्या करेंगे? उसकी तरफ नजर नहीं डालते वो लोग, हमारी चीजों के ऊपर इनकी नजर। ये नफरत का मुजाहरा जो बीजेपी कर रही है ना मुसलमानों के प्रति, ये दर्शा रहा है मीनाक्षी जी, 10 साल 11 साल में बीजेपी ने मुसलमानों के प्रति एक जंग जैसी छेड़ दी, एक वॉर जैसा, कि ना हमको खाने पीने से नफरत, इनके हिजाब से नफरत, इनके रिलीजन प्रैक्टिस से नफरत, अब इनकी वक्फ की जमीनों के ऊपर उनकी नजर है। किसी ना किसी तरह इनको हथियाना है, मुसलमानों को परेशान करना। मेन इंटेंशन ये है कि मुसलमानों को किसी भी तरह परेशान। चलिए, आपने तो कम ये से काला कम कानून ला रहे हैं आज की इस बातचीत में कम से कम, चलिए आपने ये माना कि वक्फ का जिन जमीनों पर कंट्रोल है उसमें गलतियां तो हुई हैं, उसमें मिस्टेक्स तो हैं, ये तो आप मान रहे हैं ना? क्लीन चिट तो नहीं दे रहे ना? एनक्रोचमेंट है या नहीं? बोल रहे हैं ना। नहीं, अभी आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। गलती हाँ, किसके घर में भी होती है, गलती घर वाला भी करता है। घर में अगर कोई चीटिंग करेगा तो आपके उसके खिलाफ क्या करेंगे? हैदराबाद में भी वो एनक्रोचमेंट्स है ना सर? कुछ नहीं, ये जो हैदराबाद में दिखा रहे हैं ना, एनक्रोचमेंट अगर होगा तो वक्फ बोर्ड है ना, वक्फ बोर्ड क्या बैठने के लिए नहीं आया है, उसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे, वक्फ ट्रिब्यूनल है। जो सीएजी रिपोर्ट का जिक्र है, जिस सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से हैदराबाद, जो कि आपका पॉलिटिकल बेस है, वहां पर भी वक्फ के एनक्रोचमेंट की जो खबरें हैं वो उनको भी आप डिनाई कर रहे हैं कंप्लीटली। एनक्रोचमेंट है, 11 साल से मोदी सरकार सत्ता में, एनक्रोचमेंट था, इलीगल अतिक्रमण कोई घुसा है तो निकालो। अगर भूमाफिया घुसा है तो सरकार की जवाबदारी बनती है माफिया को निकालने की। तो इसीलिए तो लेकर आ रहे हैं ना वो डालना जरूरी क्या है? तो इसीलिए तो बिल लेकर आ रहे हैं, उसका आप विरोध कर रहे हैं क्या? एक हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर नहीं हो रहा है क्या कफला? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर नहीं है कोई प्रॉब्लम, सिख एंडोमेंट बोर्ड पर नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम है, मगर यहीं पर। लेकिन सर, अगर वहां गलत हो रहा है तो यहाँ के गलत को भी सही ना किया जाए, ये कौन सी दलील है? इसलिए तो नहीं, वो भी सही करना चाहिए, ये भी सही करना चाहिए। हाँ, मैं भी संविधान इक्वालिटी की बात कर रहा है। मैंने क्यों बोला संवैधानिक बिल है? कि संविधान इक्वालिटी की बात करता है, इक्वल होना चाहिए। कायदा अगर वक्फ के लिए तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के लिए भी होना चाहिए। यही तो हमारा बोलना है कि असंवैधानिक है, ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन के अंदर मदाखिलत है, यही तो असंवैधानिक बात है। अभी चलिए, आप बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट के इंटेंट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि ये एआईएमआईएम ये कहती है कि हम मुसलमानों के हितों के लिए काम कर रहे हैं और उनकी हम पॉलिटिक्स करते हैं। तो अगर हैदराबाद जैसी जगह पे, जहां पर आपका पॉलिटिकल बेस है, अगर वहां पर भी वक्फ की जमीन पर एनक्रोचमेंट है, आपने कहा कि वो जो पिछड़े हुए मुस्लिम्स हैं, बेवाएं हैं, उनके लिए दान में दी गई संपत्ति है और उसका वहां प्रयोग होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अगर वहां पर भी एनक्रोचमेंट है तो आज तक आप लोगों ने कोई ऑडिट डिमांड क्यों नहीं किया? आपने किसी व्हाइट पेपर की डिमांड क्यों नहीं की? देखिए, केस चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल के पास केस चल रहे काफी जगहों पे। ट्रिब्यूनल केस डिसाइड करेगा अगेंस्ट में तो जाएंगे हाई कोर्ट में रिवीजन में, फेवर में जो अग्रीमेंट है वो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर रिवीजन में। तो ट्रिब्यूनल है ना, आपको दखलत देने की क्या जरूरत है? मदाखिलत चलिए बताइए मेरे, क्या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर कोई ऐसा है? कितनी गवर्नमेंट की जमीनों के ऊपर मंदिर बन गए, आप उसका क्या करेंगे? इल्लीगल निर्माण मैं आपको बता सकता हूं, चलिए मेरे साथ। मैं पूछ रही हूँ, एआईएमआईएम ने आज तक वक्फ पर कोई नहीं बोलेंगे आप? सर, आपकी इन सब बातों पर शायद देश के लोग भी ज्यादा भरोसा इसलिए कर पाते, अगर आपने भी कभी वक्फ की जमीनों पर जो धांधलीबाजी हुई है, जो घपलेबाजी हुई है, अगर उसके लिए आपने कभी व्हाइट पेपर की डिमांड की होती, कभी ऑडिट की डिमांड की होती, कभी आपने कहा होता कि ट्रांसपेरेंसी से चीजें सामने रखी जाएं, क्या गलत हो रहा है उसमें अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि एआईएमआईएम ने कभी भी ऐसा कोई स्टांस लिया हो या कभी भी ऐसी कोई बात की। आपको पता नहीं है, हमारे जो पार्टी के पूर्व सांसद थे इम्तियाज जलील साहब, वो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर थे। महाराष्ट्र के अंदर काफी जगहों के ऊपर इन लोगों ने कहा है कि अगर यहाँ पे इलीगलिटी हो रही है तो उसकी जांच की जाए। काफी मैटर जांच में, काफी ट्रिब्यूनल के पास पड़ा हुआ है, ट्रिब्यूनल अगर उसके खिलाफ ऑर्डर देगा तो हाई कोर्ट में जाएंगे रिवीजन। लेकिन मुझे बताओ, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में बीजेपी ने कभी तक मदाखिलत की? कभी पता किया कि गवर्नमेंट के कितनी लैंड के ऊपर इलीगल अतिक्रमण बना हुआ है या वहां पर मंदिरें बने हुए, वहां का क्या करेंगे आप? वहां का तो आप कुछ जिक्र ही नहीं करते। मुसलमानों को टारगेट करना है आपको,
मुसलमानों को व्हाइट पेपर दिखाने की जरूरत है, मुसलमानों को ही अपना पासपोर्ट दिखाने की जरूरत है, नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म क्यों प्रूव करें? हम तो प्रूव कर चुके ना 1947 में। हम तो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के यहाँ बैठे बाय बर्थ और बाय चॉइस। आपका अधिकार कम है मीनाक्षी जी, सॉरी, मेरा इस देश पे अधिकार ज्यादा है, क्योंकि मैं बाय बर्थ और बाय चॉइस हूँ यहाँ पर। मैं जिन्ना की टू नेशन, तो हमसे रोज रोज नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट, और उसके बाद जब आपका बस कहीं नहीं चलता तो बस आप एक ही चल मुसलमान मुझे को परेशान वारिस करो, पठान कभी जी, ट्रिपल तलाक पे करो, कभी मैं इनके फिर हिजाब पे वारिस करो, पठान कभी जी, खाने पे करो, कभी मैं नमाज फिर पे से अपने करो, सवाल पर कभी लौटूंगी। इनको वक्त की जमीन खा जाओ। वारिस पठान यही जी, है ना। मैं फिर से अपने सवाल पर लौटूंगी। मुझे याद है जब जी। मेरी पिछली बार आपसे वन इंडिया शो के लिए ही बातचीत हो रही थी ऑनलाइन, और दिल्ली चुनाव के आसपास का वक्त था, और उस समय जी। मैंने आपसे ये सवाल पूछा। आपने कहा दिल्ली दंगों में जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, आपने ये माना, और आपने कहा इसलिए हमने 2 टिकट उन कैंडिडेट्स को दिए जिनका नाम सीधे सीधे वहां पर इन्वॉल्व था। तो जब आप इतनी बराबर। प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर दिल्ली चुनाव में दंगों पर एक मैसेजिंग कर रहे थे, तो फिर वक्फ में जो धांधलेबाजी हो रही है उसके लिए ये प्रोएक्टिव अप्रोच क्यों नहीं है? दिखा दीजिए ना देश को। मैं कह रही हूं देश को दिखा दीजिए कि जहां जो गलत हो रहा है वक्फ में, AIMIM उसके लिए लड़ेगी, उसके खिलाफ लड़ेगी, गलत के खिलाफ लड़ेगी।